नमस्कार जी, मैं उर्मिला विशाल की मम्मी हिमाचल से बोल रही हूँ। मैं उत्तराखंड और हिमाचल सरकार से बहुत खुश हूँ, उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। जो मेरा बेटा आज 18 दिन के बाद जंग जीत के घर वापिस आ रहा है, जिन्होंने इस कार्य में बहुत सहायता की, मदद की, मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इट वाज मुश्किल ही नहीं था, एक वॉर था एंड वॉर फॉर ह्यूमैनिटी। वो हम इतना 41 जनों को इनफैक्ट उसको बचाने का हमारा मेन मिशन था। वो ऐसा मिशन वी आर ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ इट। एंड उसमें हमारा जो क्या है, जब हमको मिला, सब लोग एक क्राइसिस है, सब लोग अपना अपना क्या टेक्नोलॉजी लेके आए, बट हम तो बहुत खुशी की बात है कि हम एकदम वैल्यू वी कुड ऐड लॉट ऑफ वैल्यू इस टू दिस रेस्क्यू मिशन। सभी श्रमिक स्वस्थ बताए जा रहे हैं। ये दूसरी बड़ी खबर है ऑपरेशन के बाद, रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद। कहां लेकर गए हैं, क्या चिकित्सीय उपचार होगा, आगे की क्या योजना है? नहीं, देखिए, सभी का यहाँ पे प्राथमिक जो परीक्षण है, चिकित्सकीय परीक्षण वहाँ अंदर किया गया है। अब सभी को चिन्यालीसौड़ भेजा गया है। बहरहाल सभी लोग स्वस्थ हैं, जैसा बताया गया। कब तक उन्हें रिलीज कर दिया जाएगा अपने घर जाने को लेकर? अब आगे की कार्रवाई चिन्यालीसौड़ से करेंगे। हाँ विकास, मैं देख रहा हूँ ना अपनी उम्र की परवाह की, ना पहाड़ियों की ऊंचाई की परवाह की, और आज भारत दुनिया के महान रेस्क्यू ऑपरेशन में से एक को सफल कर दिखाया है। इसमें महती भूमिका किसकी रही? क्योंकि पीएमओ के फॉर्मर एडवाइजर, पीएमओ के डिप्टी सेक्रेटरी सभी इसमें लगे थे, मुख्यमंत्री और खुद प्रधानमंत्री मिनट टू मिनट इन्फॉर्मेशन ले रहे थे। ये पूरे भारत की जीत है और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि इस जीत का श्रेय मैं पूरे भारत को देता हूं, क्योंकि उनके संबल से, उनकी प्रार्थनाओं से, उनके सहयोग से ही हम यहां तक पहुंच पाए हैं। लेकिन सर, ये पहाड़ी गूंज रहा था, मोदी है तो मुमकिन है, नरेंद्र मोदी के जयकारे से, धामी साहब के जयकारे से, और आप सभी सीनियर अधिकारियों के नाम से जयकारे लगाए जा रहे थे। देखिए, जय घोष तो जितना करें उतना कम है, और प्रधानमंत्री मोदी जी का पूरा जो आशीर्वाद हमारे साथ रहा है, उसका ही प्रतिफलन है कि हम आपके सामने उन 41 वर्कर्स को सुरक्षित ले आए। सफर को जानना होगा, क्योंकि बार बार रुकावटें आई। कभी आपको ऐसा लगा कि हौसला टूट रहा है और ये नामुमकिन हो सकता है? जब भी कभी हमारा हौसला कमजोर होता था, उस तरफ जो 41 लोग फंसे हुए थे, जब उनसे रोज बात होती थी, वो हमारा हौसला वापस बढ़ा देते थे। हमें ये सोच आती थी कि उनका हौसला इतना अगर बुलंद है तो हम कैसे कमजोर पड़ सकते हैं। जब मजदूर बाहर आई तो रोशन दुनिया में पहली प्रतिक्रिया क्या थी उनकी? भगवान को धन्यवाद करने की। हर एक ने ऊपर की तरफ देखा और शायद अपने शब्दों में, अपनी भाषा में, अपने मन से प्रार्थना की होगी कि आप हमें यहाँ सुरक्षित ले आए, हम आपको आशीर्वाद। प्रधानमंत्री जी को पहली जानकारी किन्होंने दी इस सफल ऑपरेशन के बारे में? आप देखिए, ये आकलन करना तो बड़ा मुश्किल है नहीं, क्योंकि उनके पास सूचना के इतने स्रोत हैं कि जो पहला स्रोत उन तक पहुंच पाया होगा, उसका मैं अंदाजा यहां से नहीं लगा सकता हूं, क्योंकि मैं वहां पर व्यस्त था कि 41 लोग सुरक्षित आ रहे हैं। आगे की क्या योजना है? आखिरी सवाल सर। अभी सारे 41 लोगों को चिन्यालीसौड़ के पब्लिक हेल्थ सेंटर में ले जाया जा रहा है। वहां पर उनको मेडिकल ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाएगा। उसके बाद की प्रक्रिया स्वास्थ्य जो अधिकारी हैं वो जो परामर्श देंगे उसके आधार पर तय होगी। बड़ी बात यह है कि सभी स्वस्थ हैं, ये कहा जा रहा है। सब पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, अपने पैरों पर चलकर बाहर आए हैं। इससे बड़ी और हौसले की बात क्या हो सकती है? थैंक यू सो मच। रंग लाइए। हाँ, आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत अच्छा लग रहा है। सभी लोग कुशल बाहर आए, हमने 40 लोगों की जिंदगी बचाई है। सभी लोग कुशल बाहर आए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अरे आओ यार, बस जब रेस्क्यू ऑपरेशन करने आप लोग यहाँ पर आए थे तो दिमाग में क्या था कि कितना मुश्किल हो सकता है रेस्क्यू ऑपरेशन? हाँ, ये तो मुश्किल तो था बहुत ज्यादा, कुछ पता नहीं चल पा रहा था कितने दिन लग सकते। आप बताइए, अपना नाम बताइए, आप क्या? मैं कांस्टेबल देवेंद्र सिंह। आज हमें बहुत खुशी हो रही है, बाबा भोगनाथ की कृपा से। आज 41 आदमी सकुशल बाहर आ गए हैं और सभी स्वस्थ है, सकुशल है। और आज का दिन हम बहुत गौरवशाली महसूस कर रहे हैं कि हमने ये इतना बड़ा ऑपरेशन था, इसको सकुशल संपन्न किया। बोलो बाबा भोगनाथ की। जब यहाँ पर आप लोग आए थे तो क्या दिमाग में था, क्या मुश्किल हो सकता है रेस्क्यू ऑपरेशन? हाँ, ये काफी मुश्किल था, क्योंकि जमीन के पीछे की बात है, कुछ पता नहीं लग रहा था कि कितने दिनों में ये रेस्क्यू ऑपरेशन संपन्न होगा। एयरपोर्ट पर ऑगर मशीन लाई गई थी, तब से मैं आपको देख रहा हूँ, और आज रेस्क्यू ऑपरेशन के वक्त तक आप लगातार टनल में बने रहे। हम सबसे पहले जानना चाहते हैं, ये सफर कैसा रहा और कितना असंभव था और कैसे सफल कर दिखाया आपने? ये डिफिकल्ट था, बट असंभव कभी भी नहीं था, और हमें पूरी गारंटी थी कि हम इस मिशन में कामयाब होंगे। और इसमें बहुत लोगों का सहयोग रहा है, ट्रेमेंडस एफर्ट्स बाय एवरीबॉडी, हंड्रेड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स
and engineers who have actually participated in this. And हमें day one से उम्मीद थी कि हम सफल होंगे और हमने कोई अगर एक प्लान फेल होता है तो अल्टरनेट प्लान 2, 3, 4, 5 सब चल रहे थे और सब में सफलता मिलने की बड़े हाई चांसेस, हाई गारंटी थी। मैं सबसे ज्यादा आपके साथ संपर्क में था। आप जब भी बाहर आते थे हम लोग मायूस होते थे। आप कहते थे कि ऑपरेशन सफल होगा, वक्त लगेगा लेकिन होगा। वो कॉन्फिडेंस कैसे आता था? वो कॉन्फिडेंस हमारी ट्रेनिंग से है और इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग से है। हम लोग कभी अपने आप को असफल देखते नहीं है। जब ऑगर मशीन फंसी तब कहा जा रहा था कि अब कैसे संभव होगा, लेकिन आपने कहा एक एक मशीन के पुर्जे को काटेंगे, बाहर निकालेंगे और मैनुअल ड्रिलिंग के जरिए हम अपने श्रमिक भाई तक पहुंचेंगे। यस, एग्जैक्टली वही प्रोसीजर है और उसको हमने फॉलो किया और हमने कभी भी जो है अपना विश्वास नहीं खोया। और जो वेल्डर्स थे हमारे, जो हमारे मजदूर थे, जो इंजीनियर्स थे, हमने उनके साथ में मिल करके उनको पैटिंग करके उनका विश्वास जो है वर्धन करके उनके लिए जूसेस, फूड शूट सब कुछ हमने वहां पे मुहैया कराया। एंड उसके हिसाब से उनके सहयोग और उनकी मेहनत की वजह से हम ये ऑपरेशन सक्सेसफुल कर पाए। ज्यादा आप अंदर फंसे श्रमिक मजदूर के संपर्क में थे, कैसे उनके मेंटल लेवल को आपने बनाए रखा ताकि उनका हौसला बुलंद रहे? क्या क्या मांगा और कैसे कैसे आपने पूरा किया? देखिए, उनसे बात करने में सिर्फ मैं अकेला नहीं था। उनसे बात करने के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के लोग भी लगे हुए थे, प्लस हमारे एनएचआईडीसीएल के सीनियर ऑफिशियल्स भी लगे हुए थे। उन्होंने उनसे कंटिन्यूसली बता के रखा था कि भाई हम आपके पास आ रहे हैं। एंड जब हमने लाइफलाइन 2 पंच इन कर दी थी तो तब उन्हें विश्वास हो गया था कि जब छोटी नली आ गई है तो अब बड़ी ट्यूब भी आ ही जाएगी। लेकिन ये जो ऑपरेशन हुआ ये सिर्फ महज रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं है। दुनिया जब भारत के इस कारनामे को देखेगा और अंत में जब इंडियन आर्मी के हवाले किया गया इस कारनामे को देखेगा तो ये जरूर बताएगा कि भारत की शक्ति, सामर्थ्य जो है वो इस लायक है कि वो किसी भी चुनौती का सामना कर अपने लोगों को बचा सकता है। यस, एग्जैक्टली मैं यही बहुत लोगों को बता चुका हूं कि ये जो ऑपरेशन है ये बेसिकली हमारे देश के जो सामर्थ्य है, उसकी जो माइट है, उसको दर्शाता है। और ये दर्शाता है कि हम जो है एक अभी शक्तिशाली कंट्री है जिसके पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। एंड हमारी जो गवर्नमेंट है वो एंड हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत स्ट्रांग है, सक्षम है। इसमें सारी ऑर्गेनाइजेशंस की मैं प्रशंसा करना चाहूंगा, एनएचआईडीसीएल हो, मॉर्थ हो। आप इस 17 दिनों में 17 घंटे भी सो पाए? नहीं सोया हूं मैं, कभी कभी 26 घंटे जागा हूं मैं और अदरवाइज मैं 4 घंटे, 3 घंटे, कभी 5 घंटे इस तरह से मैंने नींद निकालने की कोशिश की है और तभी मैं फिर रिफ्रेश होकर के दूसरे दिन फिर से काम में लगा हूं। जब श्रमिक सबसे पहले बाहर आए क्या प्रतिक्रिया थी उनकी और प्रधानमंत्री मोदी क्या कुछ जानना चाह रहे थे सबसे पहले? वो उनकी सब कुछ उनकी जो वो कुशल है कि नहीं यही जानना चाह रहे थे और उन्होंने इंश्योर किया कि हर चीज जो सिस्टमैटिकली की जाए, उनका मेडिकल से लेकर के उन्हें कोट, जैकेट्स वगैरह पहनाया जाए, उनकी माला से उनकी स्वागत किया जाए, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए एंड उन्हें ऐसा फील हो कि पूरा देश जो है उनसे प्यार करता है। सर, हैदराबाद, बेंगलोर या भारत का कोई शहर जहां से मशीन मंगवानी हो और मशीन वहां पहुंची, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। यही हमारे देश का सामर्थ्य है कि जो दर्शाता है कि हमारे पास जो है C-17 ग्लोब मास्टर जैसे प्लेन्स हैं, C-130 हर्कुलिस जैसे प्लेन्स हैं, जैसे हमने इक्विपमेंट मंगाया, ट्रेन से इक्विपमेंट मंगाया, ट्रक से इक्विपमेंट मंगाया एंड कहीं भी जो है हमने कोई भी ऐसा कोना खाली नहीं छोड़ा कि जिसमें लोग ये कह सके कि यार इनके पास ये सामान नहीं है। एकदम आर्मी की जुबान में मैं सुनना चाहता हूँ, ये सफल ऑपरेशन भारत के 140 करोड़ लोगों के मनोबल को कितना ऊंचा करेगा? ये उन्हें बेसिकली ये बताएगा कि हम कभी हार नहीं मानेंगे और न कभी हार मानने वाले हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन मुश्किल नहीं था लेकिन हम जो रेस लगा रहे थे समय के साथ, वो एक एंजाइटी और एक स्ट्रेस लेवल था क्योंकि गवर्नमेंट का भी काफ़ी पुश था, प्राइम मिनिस्टर साहब से पूरा मॉनिटर हो रहा था, तो इट वाज रेस अगेंस्ट टाइम, तो उस वजह से थोड़ा सा एंजाइटी था। बट आई वाज 100% कॉन्फिडेंट, बल्कि मेरे अपने मापदंड के हिसाब से ये काम करीब 3-4 दिन 5 दिन पहले हो जाना चाहिए था, बट दैट वाज नॉट टू बी। हर चीज़ का एक निर्धारित समय है शायद। सर, अभी क्या सारे वर्कर्स निकल चुके हैं? अच्छा ये बताइए, टोटल आपकी कितने लोगों की टीम लगी इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में? हमने 24/7 काम किया और हमारे पास 30-35 आदमियों की टीम थी। 35 आदमियों की टीम थी जिन्होंने सुचारू रूप से दिन रात काम किया। सर, हमने ये भी देखा कि ऑगर मशीन बीच में टूट गई, जहां ऑगर काम नहीं आई वहां मैनुअली जाकर लोगों ने जो लेबर से उन्होंने काम किया और सक्सेसफुल ब्रेक थ्रू किया। ये एक मिसनोमर है कि ऑगर मशीन टूट गई। एक्चुअली मशीन वाज ऑलवेज वर्किंग वेरी वेल और मशीन कभी भी नहीं टूटी।
जो हम ऑगर से एक टूल होता है जो ऑगर मशीन चलाती है, तो ऑगर्स लैटिस गर्डर्स में फंस गए थे, सरिये में फंस गए थे और इतने ज़्यादा फंस गए थे कि उनको रिट्रीव करना नामुमकिन था। तो हमारे वर्कर्स ने जाके उनको सबको ऑगर्स को नष्ट किया और अपना पैसेज सेव किया, सो दैट हमारे जो मैनुअल वर्कर्स थे वो जाके काम कर सकते थे। मैं अपनी दिल्ली के सभी लोगों को ये खुशखबरी देना चाहता हूं। वैसे आप देख ही रहे होंगे, लेकिन इस पल जब मैं चौखंडी वार्ड में हूं और यहां के लोगों के साथ थोड़ी देर बैठने आया, तभी पता चला कि उत्तराखंड के टनल में फंसे 41 मजदूर जो थे वो 41 के 41 सुरक्षित निकाल दिए गए। और हम सब धन्यवाद करते हैं वहां जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हर सदस्य का, वो चाहे किसी एजेंसी का हो, एनडीआरएफ का हो या फिर किसी एजेंसी के हो। जिस तरह से 17 दिनों में हमारे देश के वो भी एक सिपाही है, हमारे देश के वैसे जाबाज है जो असंभव सा दिखने वाला कार्य भी आज संभव कर दिए। और हमको तो, हम लोगों को एक ये भी महसूस हो रहा है एक बार फिर से कि नरेंद्र मोदी जी आपके रहते हमारे देश का हर व्यक्ति सुरक्षित है। हम सब आप सभी को धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत बधाई।